नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस दिशा में एक और कदम है। हरेला पर्व पर शिक्षा विभाग ने रोपे 1.5 लाख से अधिक पौधे, बरसात में 5 लाख पौध लगाने का लक्ष्य। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, उपनल के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिक और उनके परिजनों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता। और देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में आज कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे न केवल पिछड़े जिलों में फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि खाद्य उपलब्ध कराने वालों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। ये योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है और अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो विशेष रूप से कृषि व उससे संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित है। प्रदेश में लोक पर्व हरेला के अवसर पर शिक्षा विभाग की ओर से कल व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया गया। प्रदेश भर के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के सहयोग से अब तक 1.5 लाख से अधिक पौधे रोपे जा चुके हैं। विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग को बरसात के पूरे मौसम में कुल 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है, जिसमें छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी भी सुनिश्चित कराने को कहा गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरेला पर विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में 1.5 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा था। छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने लक्ष्य से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण प्रेम में अनूठा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन में विद्यालयों में 5 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसे विशेष अभियान के तहत पूरा किया जाएगा। ये अभियान उत्तराखंड को हरित और समृद्ध बनाने की दिशा में एक प्रेरक प्रयास होगा। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर मुकुल सती ने बताया कि विद्यालय परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए सभी अधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कार्मिकों को जिला और ब्लॉक स्तर पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बागेश्वर जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने हरेला पर्व से 1 माह तक एक पेड़ मां के नाम हर रोज पौधों का रोपण कर महीने में 10,000 पौधारोपण करने और उनका संरक्षण करने का संकल्प लिया है। इसके तहत रेड क्रॉस भवन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में 1000 पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की गई। सोसाइटी के अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाड़ ने कहा कि हरेला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमें प्रकृति से जुड़ने और उसके संरक्षण का संदेश देती है। रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा से ही मानवता की सेवा के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी तत्पर रही है। एक पेड़ मां के नाम जो सरकार द्वारा एक कार्य योजना चलाई गई है, इसमें हमारे रेड क्रॉस द्वारा लगातार आज से प्रारंभ किया। आज हमारे द्वारा गरुड़, बागेश्वर और कपकोट में 1001 पेड़ लगा के शुरुआत की गई है और हमें जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा लक्ष्य दिया गया 10,000 पेड़ों का, मैं जिलाधिकारी महोदय का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ अपने रेड क्रॉस साथी सभी की ओर से, और अपने रेड क्रॉस के साथियों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी सदस्यों का, उनके द्वारा जो आज एक ही दिन में 1001 पेड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया है। ऐसे 1 महीने के अंदर हम आसानी से जो 10,000 का लक्ष्य हमें जिलाधिकारी महोदय ने दिया है, इसको हम सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। कार्यक्रम में सोसाइटी के 2 दर्जन से अधिक सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने केवल पौधे नहीं लगाए, बल्कि उन्हें पेड़ बनने तक संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी ली। रेड क्रॉस की सक्रिय सदस्य गीता रावल ने भी इस पर्यावरणीय मुहिम में भाग लिया और इसे अत्यंत प्रेरणादायक बताया। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया गया और साथ ही उन पौधों की रक्षा का भी संकल्प लिया गया। और जहाँ एक तरफ विकास के चलते कहीं न कहीं पौधों को नुकसान भी होता है, प्रकृति को नुकसान भी होता है, और ऐसे में हरेला पर्व हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें फिर से पेड़ लगा के उनकी रक्षा करके प्रकृति को हरा भरा करना है।
केंद्र सरकार 10 लाख नागरिकों को निशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसमें ग्राम स्तर के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित जन सेवा केंद्र दिवस कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। एआई मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस एआई मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है, करीब 10 लाख लोगों को एआई स्किल्स में तैयार करेंगे। उसमें 5.5 लाख वीएलईज अपने हैं। आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त JNS बिष्ट के साथ बैठक कर उपनल कार्मिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि उपनल के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिक और उनके परिजनों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में विदेशों में रोजगार दिए जाने की पत्रावली को प्राथमिकता पर शासन को प्रेषित किया जाए। उन्होंने उपनल कर्मियों की शासन स्तर पर लंबित समस्याओं का समाधान संबंधित विषय पर भी गंभीरता से दिखाते हुए जानकारी ली। श्री जोशी ने उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिक की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में आश्रित को मिलने वाली 50 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि त्वरित रूप से लाभार्थियों को प्रदान किए जाने के निर्देश भी दिए। उपनल के प्रबंध निदेशक ने सैनिक कल्याण मंत्री को बताया कि उत्तराखंड के साथ ही अन्य 16 प्रदेशों में कार्मिकों की भर्ती और तैनाती की जा रही है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज आपकी जो है 17 तारीख है, तो 17 में हमने पहले से ही दिया है कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, इनमें हमने हैवी रेंस रखी है एक आध जगहों में। बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी आज के लिए रखी हुई है। तो वार्निंग का जो स्तर है येलो में वार्निंग अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में वो रखी गई है, और जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चूंकि उसमें हैवी से वेरी हैवी तक रखा है तो उसमें हमने ऑरेंज वार्निंग रखी है। बाकी आप देखेंगे इसके साथ साथ ही जो देहरादून में हैवी से वेरी हैवी और टेहरी में भी आज के लिए वो रखा गया है, और इसी तरह जो है जो आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसको रखा गया। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। चंपावत जिले में नदी महोत्सव के तहत गौड़ी गंडक नदी के संरक्षण और जन जागरूकता के लिए सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जागरूकता गोष्ठी, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गोष्ठी से हुई, जिसमें छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रेरक वक्तव्य दिए गए। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पर्यावरण को सांस्कृतिक पहचान बताते हुए प्रत्येक नागरिक को पेड़ लगाने और उसकी रक्षा का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस दिशा में एक और कदम है। हरेला पर्व पर शिक्षा विभाग ने रोपे 1.5 लाख से अधिक पौधे, बरसात में 5 लाख पौध लगाने का लक्ष्य। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, उपनल के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिक और उनके परिजनों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता। और देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में आज कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।